बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दुरूद व सलाम खातिमुन नबीयीन सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, मेरी, आपकी, हमारे वालिदैन और उम्मत के तमाम मुसलमानों की। अपने आज के टॉपिक पर बात करने से पहले हम अपने नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसको लाइक करें, कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में हम आपको दज्जाल से मुतालिक मुख्तलिफ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की रिवायात से आगाही फराहम करेंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुतालिक फरमाया कि इसके साथ पानी और आग होगी। इसकी आग दर हकीकत पानी होगा और पानी आग होगी। यही रिवायत सनन इब्न माजा में भी मरवी है। अलबत्ता शुरू में दज्जाल का बाईं आंख से काना होना और गुंजान बालों वाला मज़कूर है। नाज़रीन गिरामी, अबू दाऊद की एक रिवायत के मुताबिक सबी बिन खालिद कहते हैं कि जिस जमाने में तस्तर फतह हुआ, मैं कूफा आया था। मुझे मुनाफे में कुछ खच्चर मिले थे। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो लोगों का एक जत्था देखा जिसके दरमियान एक आदमी बैठा हुआ था, जिसको देखकर ही आप पहचान लें कि ये अहले हिजाज में से है। मैंने पूछा, ये कौन है? लोग हुजूम करके मेरे पास आ गए और कहा कि क्या तुम इनको नहीं जानते? ये हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। इतने में हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गोया हुए कि लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के मुतालिक सवालात करते थे और मैं शर के मुतालिक सवालात करता था। ये सुनकर लोग अपनी आंखों के हल्के घुमाने लगे। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि तुम इसको नापसंद समझ रहे हो। मैंने तो ये अर्ज किया था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये खैर जो अल्लाह ने हमको अता फरमाई है इसके बाद शर भी होगा जैसे पहले था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने पूछा, इसे हिफाजत का जरिया क्या होगा? फरमाया, तलवार। मैंने अर्ज किया कि फिर क्या होगा? फरमाया, अगर जमीन में अल्लाह ताला का कोई खलीफा हो और वो तेरी पुश्त पर मारे और तेरा माल छीन ले, तब भी इसकी अतात करना, वरना एक दरख्त की जड़ में पनाह पकड़े हुए हालत में मर जाना। मैंने अर्ज किया कि फिर क्या होगा? फरमाया, दज्जाल निकल आएगा जिसके साथ एक नहर और आग होगी। जो शख्स इसकी आग में चला गया तो उसका अजर साबित और गुनाह महव हो गए, और जो शख्स इसकी नहर में दाखिल हो गया उसके गुनाह साबित और अजर महव हो गए। मैंने पूछा कि फिर क्या होगा? फरमाया, फिर वही क़यामत। नाज़रीन गिरामी, मसनद अहमद हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब मेरी उम्मत में 27 कज़्ज़ाब व जद्दाल होंगे, जिनमें से 4 औरतें भी होंगी। हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबी नहीं होगा। अबू दाऊद की एक और रिवायत के मुताबिक अबू दमा कहते हैं कि मैंने हजरत इमरान इब्न हसीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खुरूज दज्जाल की खबर सुने उसे चाहिए कि दज्जाल से दूर ही रहे, क्योंकि बाखुदा एक आदमी दज्जाल के पास आएगा, वो अपने आप को मोमिन समझेगा लेकिन हकीकत उसके साथ शुबहात लग जाएंगे जो दज्जाल को दिए जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, मसनद अहमद में हजरत इमरान इब्न हसीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन दज्जाल खाना भी खाएगा और बाजारों में भी चलेगा, फिर वो खुदा क्यों कर हो सकता है? अबू दाऊद में हजरत इमरान इब्न हसीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर लोगों से क़िताल करता रहेगा और अपने से किनारा कशी करने वालों पर गालिब रहेगा, ताकि उन्हीं के पिछले मसीह दज्जाल से क़िताल करेंगे। सही मुस्लिम में है कि हुज़ैफा बिन सैयद अल गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम कुछ मुज़ाकरा कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आपने पूछा कि क्या बातें हो रही हैं? सहाबा ने अर्ज किया कि क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। फरमाया, जब तक 10 निशानियां न देख लो, इससे पहले क़यामत हरगिज नहीं आएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गिनवाया, यानी धुआं, दज्जाल, दाबातुल अर्स, मगरिब से तुलुए आफ्ताब,
नुज़ूल ईसा, खुरूज याजूज माजूज, 3 मरतबा जमीन में धंसने का वाक़या, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जजीरतुल अरब में, और सबसे आखिर में एक आग होगी जो यमन से निकलेगी और लोगों को हांक कर इनके माशर यानी शाम की तरफ ले जाएगी। नाज़रीन गिरामी, सही मुस्लिम में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर झैल दुआ कुरान की सूरत की तरह सिखाते थे और फरमाते थे कि यूं कहा करो, ए अल्लाह, हम अज़ाब जहन्नुम, अज़ाब कब्र, फितना दज्जाल और फितना ज़ीस्त मौत से आपकी पनाह में आते हैं। मसनद अहमद में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से मुतालिक फरमाया कि वो काना होगा, इंतहाई सफेद रंग का होगा, इसका सर सांप की तरह होगा। मैं अब्दुल अज़्ज़ा बिन कतन से इसको तशबीह देता हूँ, बस अगर हलाक होने वाले इसके बारे में हलाक होने लगें तो तुम समझ लो कि तुम्हारा रब काना नहीं। इसी तरह एक और रिवायत हजरत इब्ने अब्बास से मसनद अहमद पर कुछ इख्तलाफ अल्फाज के साथ मरवी है। नाज़रीन गिरामी, सही मुस्लिम में रिवायत है कि एक दिन एक आदमी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर कहने लगा कि आप ये क्या हदीस बयान करते रहते हैं कि कयामत कायम होगी, फलां फलां वाक़या पेश आएगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुबहान अल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह या इस जैसा कोई और कलमा कहने के बाद फरमाया, मैंने इरादा कर लिया है कि आज के बाद कोई हदीस नहीं सुनाऊंगा, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि तुम कुछ अरसे के बाद एक अम्र अजीम देखोगे जो लोगों के घरों को जला देगा और ऐसा वाक़या पेश आएगा। फिर फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में दज्जाल का खुरूज होगा, वो 40 तक रहेगा। मुझे नहीं मालूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन फरमाया या 40 महीने या 40 साल। फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को भेजेंगे जो हजरत उर्वा बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुशाबे होंगे। वो इसको तलाश करके कत्ल कर देंगे। फिर 7 साल तक लोग इस हाल में रहेंगे कि 2 आदमियों के दरमियान दुश्मनी न रहेगी। फिर अल्लाह ताला शाम की तरफ से एक ठंडी हवा भेजेंगे जो रूए जमीन पर कोई ऐसा शख्स जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान हो उसकी रूह कब्ज किए बगैर न छोड़ेगी, हत्ता कि अगर तुम में से कोई पहाड़ की खूह में दाखिल हो जाए तो वो वहां भी पहुंचकर उसकी रूह कब्ज कर लेगी। नाज़रीन गिरामी, मसनद अहमद में रिवायत है कि शहर बिन खुशब कहते हैं कि जब हमें यजीद की बायत की खबर मिली तो मैं शाम आया, मुझे नौफ के खड़े होने की जगह बताई गई। मैं उसके पास पहुंचा तो एक आदमी आया जिसकी वजह से लोग सख्ती में पड़ गए, जिसने एक ऊनी कपड़ा पहन रखा था। देखने में पता चला कि वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। नौफ ने जो ही उन्हें देखा अपनी बात खत्म कर दी और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गोया हुए कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अनकरीब मशरिक की तरफ से मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोगों का खुरूज होगा जो कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन वो इनके गले से नीचे नहीं उतरेगा। जब भी इनकी कोई जमात निकलेगी इसको खत्म कर दिया जाएगा। इस जुमले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मरतबा से ज्यादा तादाद में दोहराया, यहाँ तक कि इनके बाकी मादा अफराद में दज्जाल निकल आएगा। नाज़रीन गिरामी, मसनद अहमद में हजरत अस्मा बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ फरमा थे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र करते हुए फरमाया कि खुरूज दज्जाल से पहले 3 साल ऐसे होंगे कि पहले साल में 1/3 बारिश और जमीन 1/3 पैदावार रोक लेगी, दूसरे साल में आसमान 2/3 बारिश और जमीन 2/3 पैदावार रोक लेगी और तीसरे साल में आसमान मुकम्मल बारिश और जमीन मुकम्मल पैदावार रोक लेगी और कोई धार वाला या सुमदार जानवर न बचेगा, सब हलाक हो जाएंगे। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी काम से बाहर तशरीफ ले गए। वापस आए तो देखा कि लोग दज्जाल से मुतालिक आपकी बयान करदा हदीस से काफी गमगीन नजर आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के दोनों कुआड़ को पकड़कर फरमाया, ए अस्मा, क्या बात है? मैंने अर्ज किया कि दज्जाल का जिक्र करके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दिल खींच लिए हैं और हमें बहुत खौफ महसूस हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरी जिंदगी में निकला तो मैं उससे मुकाबला करूंगा, वरना हर मुसलमान पर अल्लाह ताला मेरी तरफ से मुहाफिज है।
حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخدا ہم تو آٹا گوندتے ہیں، روٹی پکا کر کھانے نہیں پاتے کہ بھوک لگ جاتی ہے، اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ ان کو آسمان والوں یعنی فرشتوں کی طرح تسبیح و تقدیس ہی کافی ہوگی۔ مسند احمد ہی کی ایک اور روایت میں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے دجال کا کانا ہونا بھی مروی ہے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کی تبلیغ کی وصیت بھی فرمائی تھی۔ ناظرین گرامی، صحیح مسلم میں حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ام شریک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔